मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं तीर्जन संसदे मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, यह ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है, जन्म मरण से पार होने का मार्ग है कि विविक्त देश से विषयी विलासी पुरुषों से किनारा और जो भगवत ज्ञान में, भगवत ध्यान में, भगवत तत्व में रमण करते हैं, ऐसे पुरुषों का सानिध्य मिल जाए, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का चिंतन हो, ऐसे वातावरण में हम रहने के स्वभावी आदि बन जाएं। व्यभिचारिणी भक्ति क्या कि अपने तुच्छ इंद्रियों को, तुच्छ मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अपने स्वरूप का, अपने एकांत का, अपने आनंद का त्याग करके विकारी कीचड़ में गिरना, ये व्यभिचार है। अथवा तो कभी एक देव में, तो कभी दूसरे देव में, तो कभी तीसरे देव में, कभी थोड़ा उधर चले और अनुकूलता मिली तो चले, नहीं तो फिर थोड़ी प्रतिकूलता आई तो छोड़ दिया, अथवा प्रतिकूलता आई तो ईश्वर के रास्ते चले और प्रतिकूलता दूर हो गई तो फिर भोगों में गिर गए। ये व्यभिचारिणी भक्ति है। संसार के सुख मिले तो भी हम ईश्वर तत्व को पाने में तत्पर रहें और संसार के सुख कम हो जाएं तभी भी हम परम सुख की यात्रा तो करते ही रहें। कभी जीवन में चढ़ाव आते हैं, कभी उतार आते हैं, कभी समतल जमीन जैसे यात्रा करते हैं, कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी समतल, ऐसे ही जीवन में आया करता है। लेकिन जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, उनकी भक्ति चालू रहती है। बाकी के लोग दुख कष्ट पड़ा तो भक्ति की और कष्ट मिट गया तो कीचड़ में गिर गए, अथवा तो सुख मिला तो संसार में गिरे, अथवा दुख मिला तो संसार में गिरे। ईश्वर के रास्ते थोड़ा सा कष्ट मिला तो छोड़ दिया, अथवा थोड़ी सी अनुकूलता मिली तो संसार में चले गए, अथवा कभी कोई साधन कर लिया, कभी कोई साधन कर लिया, कभी कोई साधन कर लिया। इस प्रकार के साधन बदलते बदलते जीवन पूरा हो जाए और आत्मज्ञान का प्रकाश न मिले, नहीं, साधन ऐसा पकड़े कि बहुत साध्य का साक्षात्कार हो जाए। वो भगवान बता रहे हैं आत्मज्ञान के प्रकाश को पाने के लिए उसकी महत्ता बताने के साथ साथ उपाय भी बता रहे हैं कि कैसे पाया जाए। बोलते विविक्त देश सेवितम, जहाँ विषय विकारी पुरुषों का प्रभाव न पड़े ऐसी जगह, अथवा तो अपने चित्त की दशा ऐसी बनाए कि विषय विलास के तरफ, विकारों के तरफ आकर्षण न हो। जो जो विविक्त देश सेवन करता है और आत्मचिंतन करता है, भक्ति में तदाकार होता है, त्यों त्यों वृत्ति सूक्ष्म होती है। जो जो आदमी निष्पाप होता है त्यों त्यों वैराग्य बढ़ता है। जो जो निर्दोष होता है त्यों त्यों संसार की असारता और परमात्मा की महत्ता का पता चलता है। जो जो आदमी का विवेक जगता है, आंतरिक विवेक जगता है, त्यों त्यों आदमी को संसार का धोखा दिखाई देता है। तो जब संसार एक धोखा है, पहले नहीं था, अभी बाद में नहीं रहेगा और अभी बदल रहा है,
तो बदलने वाले संसार में कि विकारी सुख में आसक्ति का अभाव, इन वस्तुओं का ठीक ठीक यथा योग्य औषधिवत उपयोग कर लेना, ये आसक्ति नहीं, लेकिन इनसे सुखी होने की बेवकूफी पकड़े रखना, ये आसक्ति है। तो जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं वो लगा रहता है, और जो नहीं लगा रहता है वो व्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति से आदमी को परम पद की अनुभूति इसी जन्म में नहीं होती, और अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो परम तत्व की अनुभूति कर सकता है। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति, युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म से कि काल बीता जा रहा है और कभी सुख आया कभी दुख आया, कभी वन में भटके तो कभी सिंहासन पर बैठे, लेकिन आयुष्य तो नाश हो जा रहा है पितामह। कभी शत्रुओं का चिंतन में आयुष्य नाश होता, तो कभी मित्रों के चिंतन में आयुष्य नाश होता, तो कभी वस्तुओं के चिंतन में आयुष्य नाश होता है, तो कभी आलस्य और प्रमाद में आयुष्य नाश होता है। काल तो रुकता नहीं और बीता जा रहा है, तो बुद्धिमान मनुष्य को अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए? बार बार मौत आए और मारे, मौत से कैसे बचना चाहिए? तब वक्ताओं में श्रेष्ठ, व्रतधारियों में दृढ़ ऐसे भीष्म बोलते हैं कि मंग देश में एक ब्राह्मण तप करते थे, होम हवन करते थे, और उसके तप, व्रत, होम हवन के पुण्य पुंज से उसके घर एक मेघावी बालक का जन्म हुआ। बालक मेघावी था और उसका नाम भी मेघावी रख दिया गया था। वो बालक 5 वर्ष का हुआ तब अपने पिता को पूछता है कि पिताजी, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो तपोनिधि ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि 20 साल 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके गुरुद्वार पे रहे, 25 वर्ष संसार का गाड़ा चलाए और 25 वर्ष बाकी के जो है वानप्रस्थ जीवन जिए, और अंत में सब छोड़कर मोक्ष के लिए कदम आगे बढ़े और संन्यास ले ले। मेघावी सचमुच में मेघावी था। पिता की गति आत्मज्ञान में नहीं थी, लेकिन इस मेघावी बालक की गति आत्मज्ञान के तरफ थी। बालक ने पूछा कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, गुरु के द्वार पर रहे, 25 से 50 वर्ष की उम्र संसार के विषय विकारों का अनुभव कर ले और बाद में मुनि जैसा जीवन बिताए, तो इससे क्या होगा? बोले संसार में प्रवेश करने से पितरों का ऋण चुकाया जाएगा और पुत्र की प्राप्ति होने से पुत्र पूनाम के नरक से तारेगा और अपना कल्याण करेगा। मेघावी ने कहा कि पुत्र ही अगर कल्याण कर लेते तो पुत्र तो भाई सुअरों को भी बहुत है और विकारी आदमी को भी बहुत है। पुत्र अगर कल्याण कर लेते तो इतने संसार में पुत्र पैदा किए लोग होते हैं, उनका अकल्याण क्यों होता है? मनुष्य पुत्र के सहारे या पत्नी के सहारे या धन के सहारे या सत्ता के सहारे अपना कल्याण समझता है, ये उसकी मेघा का अपराध है, ये बुद्धि का दोष है। मूलम सर्वरोगाणाम प्रज्ञापराधम मूलम सर्वरोगाणाम। प्रज्ञा के अपराध से सारे रोगों का मूल है प्रज्ञा का अपराध। बुद्धि मंद होती तो आदमी ऐसे ऐसे सहारे ढूंढता है कि अंत में उसका कोई सहारा नहीं रहता, अनाथ होकर मर जाता है, बेसहारा हो जाता है। सौंदर्य के सहारे सुख ढूंढता है, सत्ता के सहारे सुख ढूंढता है, धन के सहारे सुख ढूंढता है, कपट के सहारे सुख ढूंढता है, ठगी बेईमानी के सहारे सुख ढूंढता है। अंत में वो बेचारा यहाँ भी दुखी होकर पच के मरता और बाद में कई नरकों में जाकर पचता है। इसीलिए पिताजी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भोग भोगे और ये अनुभव करे, वो अनुभव करे। विवेक से देख रहे हैं, कईयों के अनुभव देखकर सावधान हो जाए तो कितना अच्छा।
ऐसा कौन सा उपाय है जो जल्दी मोक्ष मिल जाए? पिताजी, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे तो लगता है कि जगत को कोई मार रहा है, जगत को कोई घेर रहा है और जगत के पीछे दिन रात कोई पड़ा है। मेरे पीछे कोई पड़ा है और हमें मार रहा है और हमें घेर रहा है। पिता कहता है, ऐसी क्यों बात करता है? डर गया है और तू मुझे डराता है क्या? बोले, मैं डरा नहीं हूं, मुझे दिख रहा है और मैं आपको डराता नहीं हूं। मैं आपको कहता हूं कि जगत को कोई मार रहा है। बोले, कौन मार रहा है? कौन घेर रहा है और कौन पीछे पड़ा है? बोले, हे तपोनिधि पिताजी, आप होम हवन तप करके कुछ स्वर्ग का या यहाँ का सुख चाहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि उन सुखों को और उन सुख भोक्ताओं को काल मार रहा है। सुखों को और सुख भोक्ताओं को काल मार रहा है, मौत मार रही है, मृत्यु ने घेर रखा है। मृत्यु के कुंडे से कोई बाहर नहीं निकलता और दिन रात ने झपट रखा है। दिन रात करते करते आयुष्य पूरी हो जाती है और ऐसे भयावह स्थिति में भला मैं कौन से भोगों का अनुभव करूं? कौन सी बारातों का वर घोड़ा निकाल के मजा लूं? और मजा लेने वालों की हालत भी मैं देख रहा हूं। मोह के आवेश में स्त्री पुत्र के लिए आदमी काम करता है, लेकिन मोह के आवेश में अगर उनका पालन पोषण करके और उनसे मजा लेना चाहता है या सुखी होना चाहता है तो अंत में उन्हीं से उसको दुख मिलता है। ईश्वर प्रीति अर्थ अगर परिवार का संचालन कर देता है तो ठीक है, लेकिन संसार का सुख भोग करे 25 साल, ऐसा कौन सा संसारी है जिसने संसार का सुख भोगा है और भोग के बदले में उसको रोग न मिला, भोग के बदले में उसकी शक्ति क्षीण न हुई हो? ऐसा कौन है बताओ? भोग से शक्तिहीनता, पराधीनता और जड़ता स्वाभाविक है। इसीलिए पिताजी, मैं तो चाहता हूं कि भोग की अपेक्षा योग का रास्ता लेना चाहिए। और योग क्या है कि निष्काम कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और ध्यान से सामर्थ्य आता है और परमात्मा को प्रेम करने से अंतःकरण दिव्य होता है। दिव्य अंतःकरण में ही प्रसाद की प्राप्ति होती है। दिव्य अंतःकरण में वो प्रसाद आता है और प्रसाद से सारे दुख दूर होते हैं। तपोधन ब्राह्मण देखता है कि बालक तो 5 साल का है और मैं हूं 65 साल का। नहीं, वास्तव में मैंने 65 गंवाए, इसने 5 साल सार्थक कर दिए। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को कि हे भारत, कुरुनंदन, धर्म धुरंधर, वनवास घूमे और प्रतिशोध की कभी आग भड़की तो कभी धर्म का सहारा लिया, लेकिन धर्म का सहारा लेकर जो भोग भोगता है अंत में वो भगवान के चरणों में आता है और अधर्म का सहारा लेकर जो भोग भोगता है वो दुर्बुद्धि दुर्योधन जैसा अपने को और अपने पक्ष वालों को दुर्गति में ले जाता है। मनुष्य को उचित है कि अपने विवेक को जागृत करे। भगवान यहाँ कहते हैं विवेक को जागृत कैसे किया जाए कि सबसे बड़े में बड़े ज्ञान की निधि है भगवान। तो भगवान का संग, जिसका संग करता है उसका रंग लगता है, जिसका चिंतन करता है उसके गुण आते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा गुणवान, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, बड़े से बड़ा सुख स्वरूप, बड़े से बड़ा कौन है? हर इंसान को किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। छोटे छोटे एमएलए वालों को टिकट देने वालों का सहारा लेना पड़ता है। टिकट एक होती है, कुर्सी एक होती है और 7 उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं, मने मरी जाए, मने मरी जाए। कलोल में 64 आदमी की भीड़ लगी थी एक सीट के लिए। 63 को पता है कि नहीं मिलेगी, एक को ही मिलेगी, लेकिन खड़े हैं सब। टिकट बांटने वाले को रहमत आ जाए। जय श्री कृष्ण। इससे अगर अपने दिलबर को प्यार करके यार तुझे रहमत हो जाए, तेरी टिकट मिल जाए, बेड़ा पार हो जाए।
प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषा रोगाणाम। प्रज्ञा का अपराध जन्म मरण का रोग पैदा करता है, राग द्वेष का रोग पैदा कर देता है। प्रज्ञा का अपराध। वो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि प्रज्ञा का अपराध है कि मैंने होम हवन यज्ञ याग आदि करके पुत्र परिवार सुख संपत्ति मांगी, लेकिन ये संपत्ति भोगने वाले और संपत्ति कई बार कईयों की नष्ट हो गई। ये संपदा नहीं, वास्तव में तो विपदा है। संपदा तो है स्व का सुख। तुलसीदास जी कहते हैं निज सुख बिन मन होवे कि थीरा। निज आत्मा के सुख के बिना मन को कहाँ चैन मिलेगी। जो चीज नहीं है तब तक कहते हैं कि ये मिल जाए तो ठीक, कुर्सी नहीं है, टिकट नहीं तो कुर्सी मिल जाए, टिकट मिल जाए तो ठीक, टिकट मिल गई तो चुनाव जीत जाए तो ठीक, चुनाव जीत गए तो अब वो कैबिनेट में आ जाए तो ठीक। कैबिनेट में भी जो आए हैं वो सोचते हैं कि सीएम हो जाए तो ठीक, और सीएम भी जो हो गए वो बेचारे देखो कहाँ कोने में बैठ गए। फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसे ही संसार का चक्र चलता रहता है। सीएम होना या कैबिनेट में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई जाए तो हमारा इनकार नहीं। कैबिनेट में जाएंगे या सीएम होंगे या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होंगे ठीक है, लेकिन इसके पहले अपने जीवन को जरा थोड़ा सा भीतर से जरा जांच ले। बड़े उद्योगपति हो जाए, बड़े धनवान हो जाए, ये सब ठीक है, बड़े प्रसिद्ध हो जाए, ये सब ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम अगर अपने बड़प्पन को नहीं जानोगे तो अंत में जो कुछ मिला है वो तुम्हारा नहीं है, देने वाले का है। और देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता है हमारा है, और हमारा करके कई मर गए, और ये चीजें तो यहाँ की यहाँ धरी रह गई। बुद्धिमान तपोधन ब्राह्मण विचार करते हैं कि ये मेघावी पुत्र वास्तविक में मेघावी है, मौत क्षण क्षण में मार रही है, और मैं अभी मोह माया में पड़ा हूँ। ऐसी कोई भोग की सामग्री नहीं है जिससे कामनाएं तृप्त हो जाए। कामनाएं तृप्त नहीं होती, कामनाएं गहरी उतरती है। मेघावी कहता है कि हे पिताजी, ऐसे लोग भोग सामग्री का संग्रह करते करते, कामनाओं को तृप्त करते करते ओचिंत मृत्यु के द्वारा उठा लिए गए। पता नहीं, जैसे घेटा बकरा घास चरता और भेड़िया आकर उसे उठाकर ले जाता है, अथवा जैसे चूहा आराम से मिठाई खाता और बिल्ली उसे झपेट लेती है, ऐसे संसारी आदमी समझता कि इतना है, इतना और बढ़ाना है, इनसे मिलाऊं, इनों से और मिलना है, इतना पाया है, इतना और पाना है, लेकिन जो पाया है वो भी मौत छुड़ाकर झपेट कर ले जाती है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। आज तक जो हमने कमाया है, आज तक जो पढ़े हैं, आज तक जो हमारे पास है, वो भी मृत्यु, और आज के बाद जो मिलेगा वो मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। तो मैं किस बात की इच्छा करूं, वासना किस बात की करूं। पिताजी, मेरे प्रारब्ध में जितना अन्न जल होगा, अन्न मिलेगा, मुझे तो पुरुषार्थ करना है, ईश्वर प्रीति के अर्थ काम करना है, लोगों के अंदर लोकेश्वर है, उस भाव से काम करें तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ लिख कर संसार का भोग भोगूं और फिर अनुभव करूं और फिर मजा लूं, ये तो मुझे उचित नहीं लगता है। मेघावी ने कहा, जैसे खेत दुकान घर के कामों के चक्कर में आदमी लग जाता है और ये फल मिले वो फल मिले, मृत्यु से उठा लेती है, ऐसे ये भोग भोग कर अनुभव करूं, वो अनुभव करूं, ये अनुभव करने में लालच बढ़ जाती है। अनुभव करने वाली चीजें तो क्षीण हो जाती है, अनुभव करने का सामग्री इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है, अनुभव करने वाला मन भी पापी हो जाता है, और बाद में जिस अनुभव को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो अनुभव ऐसे ही रह जाता है और काल पकड़ के ले जाता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न देखा तो बिरथा जन्म दीन। व्यर्थ का जन्म हो गया, आखिर क्या पाया।
जिस शरीर को खिलाया पिलाया घुमाया, इसकी इतनी हिफाजत की, आखिर ये भी शरीर तो यहीं खाक हो जाएगा, ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा। ये शरीर शमशान में पहुंच जाए उसके पहले, हे पिताजी, ये जीव अपने स्वरूप में पहुंचे, ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए। इस शरीर, इसकी आंख बंद हो जाए उसके पहले आप क्या है वो आंख खुल जाए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसा उपाय बताते हैं, मई चाह अनन्य योगे ना, मेरे से अनन्य योग करे, अनन्य भाव, अन्य भाव नहीं, अनन्य भाव करे। और भक्ति कैसी करे कि अव्यभिचारिणी, सुख मिले, संसार की सुविधा मिले तो भी साधन भजन में लगा रहे, और साधन भजन के रास्ते पे मान अपमान आ जाए तो भी साधन भजन न छोड़े। फिर विविक्त देश सेवितम, जहां साधन भजन हो ऐसी जगह पे रहे, साधन भजन में मदद मिले ऐसे लोगों के संपर्क करे, साधन भजन क्षीण कर दे ऐसे पामरों के संग से अपने को बचाए। एकांत वासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावबोधा, शंकराचार्य ने कहा एकांतवास, इंद्रियों का अल्प भोजन, देखना सुनना सूंघना स्पर्श करना आदि बिल्कुल लिमिट में हो तो मन की चंचलता कम होगी, बुद्धि में प्रकाश आएगा और धीरे धीरे अपनी वृत्ति सूक्ष्म होगी। चूहा किसी कोठी में घुस गया, किसान की कोठी में अनाज भरने की, गुड़ घी अनाज भरते थे, नीचे सोराख होता है, उसमें घुस गया, गुड़ घी खाए, मजे से चूहा भाई रहे, हो गए मोटे तगड़े। अब उसको अपने बिल में जाना है, वहां घी गुड़ खत्म हो गया, अब अपने दर में जाना है, बिल में जाना है कि निकल नहीं सकता क्योंकि सोराख तो उतना ही था, खुद हो गया मोटा। अब बाहर आना है तो चूहा भाई को फिर जैसे थे वैसे हो जाने पड़ेंगे। अब तो भूखा मरी अनशन आदि करे, पतला हो जाए तब बाहर निकलेगा। ऐसे हमारा मन देखकर सुनकर सोचकर अखबारों का, इनका उनका, चलचित्रों का, फिल्मों का अथवा संसार के राग द्वेष से भरे हुए लोगों का समाचार आदि सुनकर, देखकर, मानकर, विचार के हमारा मन मोटा हो गया। इसलिए अपने आत्म रूपी बिल में, अपने परमात्मा तत्व में जा नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अब जाना है तो भैया ये उपाय है अर्जुन, कि विविक्त देश सेवित, अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग से करो। अनन्य योग से जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते और शुद्ध पवित्र जगहों में रहने की जिनकी हैबिट पड़ गई या रुचि है, ऐसे लोगों की वृत्ति सूक्ष्म हो जाती है। जैसे सुई नोकीली होती तो एक कपड़े, दोनों कपड़ों में से पसार होकर दोनों कपड़े को मिला देती है। और कपड़ों को सीना है तो सुई चाहिए, है तो लोहे की सुई और हथौड़ा भी लोहे का है, इन कपड़ा सीना है तो सुई से सिया जाएगा, हथौड़े से कपड़ा नहीं सिया जाएगा। चाहे कितनी भी चतुराई करो लेकिन हथौड़े से कपड़ा नहीं सी सकते हो। ऐसे सुई भी लोहा और हथौड़ा भी लोहा है, लेकिन हथौड़ा को हजार हजार प्रणाम करो कि अरे भाई तू जरा सा कपड़ा सी दे, मैं तुझे रोज खीर दूध पूरी खिलाऊंगा, तू जरा सा ये दो कपड़ों को जोड़ दे, बस जोड़ेगा नहीं हो तो कूट के गड़बड़ कर देगा, जोड़ नहीं सकते। कपड़ों को जोड़ना है तो सूक्ष्म लोहे की धार वाली सुई चाहिए। ऐसे ही जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव करना है, मोक्ष का अनुभव करना है तो चित्त की वृत्ति सूक्ष्म चाहिए। और धन का उपभोग करने वाले क्या क्या गति को पा रहे हैं, धन का विलासी उपयोग करने वाले कौन से नरकों में पच रहे हैं, ये तुम ध्यान के द्वारा देख सकते हो। तो उस ब्राह्मण ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से नरक में खदबदाते हुए भोगियों की दुर्दशा देखी। तो कुंडधार ने और मणिभद्र नाम के यक्ष ने उस ब्राह्मण को कहा कि अभी तो तुम्हारे में इतना सामर्थ्य आ गया कि किसी को आशीर्वाद दे दो तो लक्षाधिपति हो सकता है, और तुम्हारे में ये भी शक्ति आ गई कि तुम अगर स्वर्ग के निधि को देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर लेते, तुमने तुच्छ धन मांगा और वही हम दे देते तो तुम्हारी वृत्ति स्थूल हो जाती और अभी
इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए आपके हित के लिए हमने आपकी अनुचित मांग नहीं पूरी की, आपकी उचित मांग का प्रकाश आपके हृदय में अपने आप आ गया। तो ऐसे ही यहाँ भीष्म पितामह बुद्धिमान युधिष्ठिर को कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थ में बुद्धिमान मनुष्य को तो मोक्ष का पुरुषार्थ ही सहसार लगता है। जिनके चित्त में भोग की वासना, वे धर्म के अनुकूल भोग भोगेंगे, धर्म की मर्यादा में और नियंत्रण में रहकर संसारी व्यवहार करेंगे, जीवन गुजारेंगे, तो उनको विवेक जगेगा। विवेक जगने से वैराग्य आएगा और वैराग्य आने से फिर मोक्ष का जो असली पुरुषार्थ है जीवात्मा का, वो प्राप्त कर लेगा। 3 पुरुषार्थ तो इस शरीर के, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के काम आते हैं, लेकिन चौथा पुरुषार्थ जीवात्मा के व्यक्ति खुद काम आता है। 3 पुरुषार्थ हैं इस शरीर के काम आते हैं, धर्म, अर्थ, काम इस शरीर और सूक्ष्म शरीर के काम आते हैं। और मोक्ष का पुरुषार्थ अपने लिए काम आता है। तो अपने लिए जो काम करता है वो वास्तविक में अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को पा लेता है। जिसको अपने लिए काम करना है उसको इस शरीर और सूक्ष्म शरीर को परहित के चिंतन में, शुभ चिंतन में, शुभ कर्म में लगा देना चाहिए। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और भोग वासनाएं क्षीण होती है। ध्यान करने से, योग से सामर्थ्य आता है और परमात्मा में अव्यभिचारिणी भक्ति करने से, परमात्मा को प्रेम करने से अंतःकरण दिव्य होता है। दिव्य अंतःकरण में वो दिव्य रस का अनुभव होता है, जिस रस के आगे स्वर्ग का रस कुछ नहीं है, जिस रस के आगे यहाँ के पद और प्रतिष्ठा की कोई कीमत ही नहीं, ऐसा रस प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण पुत्र मेघावी अपने पिता को बताता है कि पिताजी, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और भोग वासना में बंधे हैं, उनमें ये सामर्थ्य ही नहीं रहता कि पाप वासना को काट सके। समझते होते हुए भी फिसल जाते हैं और दोबारा न फिसलने का शपथ लेकर भी फिर फिसल जाते हैं, फिर फिसल के फिर फिसलते, फिर फिसल के फिर से फिर और फिर हो जाते हैं, टिकते नहीं अपने स्वरूप। तो आपकी सलाह मुझे समझ में नहीं आती है कि ये भोग वासना का, सामग्री का अनुभव करके फिर मुक्ति पाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पहले मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भोग तो चंडाल योनि में भी मिलता है, कुत्ते के शरीर में भी मिलता है। अरे भूंड को जो भोग मिलता है वो मनुष्य को नहीं मिल सकता। भूंड कितने बच्चे पैदा कर दे, लगन का प्रॉब्लम नहीं, जमाई को खोजना नहीं, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो मोघवारी, नो सरचार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं, शिक्षण वेरो એને नहीं, કેટલાય છોકરા पैदा કરી નાખે। तो एक साधु के पास बंबई से, पूना में संत थे, बंबई से कुछ लोग जाते थे, महाराज आपका दर्शन करने आए हैं। तो समझते थे कि क्यों दर्शन करने आए। थोड़ी देर में वो बोलते थे, बाबा जी धंधा बंदा जरा मंदा है, बरकत पे ऐसा आशीर्वाद दो। बाबा जी मंत्र मंत्र बता दिया, कभी इलाज बता दिया। देखा कि तो बार बार हर हफ्ते हर इतवार को पहुंचते हैं तो यही कचरा मांगते, तो आखिर इनका भला कब होगा। बाबा ने एक बार प्रयोग बताया कि भाई बंबई से पुणे तक दौड़ा दौड़ करते हो और फिर मेरे आगे आकर आप आशीर्वाद मांगते हो, फिर मैं भगवान को कहूँ, फिर आप मेरे को कहो, मैं भगवान को, अपने आत्मा को कहूँ, फिर वो प्रकृति में घटना घटे, फिर तुम्हारे को मिले। इससे ऐसा उपाय क्यों नहीं सीख लेते हो? तो तुम घर बैठे ही सीधा डायरेक्ट माल ले लो। आज तो शनिवार की सांझ है, तुम तो कल जाओगे, तो ऐसा करो कि अभी सो जाओ और सुबह नहा धोकर कंबल लेकर आ जाना, आसन बिछा के मेरे सामने, और मैं तुमको डायरेक्ट संबंध बता दूंगा। वो तो बंबई के मायावी नगरी के थे लोग, बड़े खुश हो गए कि आप तो सीधा, फिर कौन हर इतवार को महाराज के पास भी सलाम भरने जाए, अपना तो काम बन जाएगा। जाएंगे बस इनकम टैक्स वाले के तरफ नजर डालेंगे, वो सही कर देगा।
ग्राहक की तरफ नजर डालेंगे काम बन जाएगा। महाराज जैसे नजर डाल देते काम हो जाता अपने अपने खुद महाराज का महाराज हो जाए। बड़े खुश हुए, सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के आए, कंबल बिछ गए, आसन बिछ गए। महाराज ने कहा कि चलो मैं जैसे प्रार्थना कराता हूं ऐसे करो। हे भगवान, हे भगवान, तुम दयालु हो, कृपालु हो। मनुष्य जन्म में बहुत बहुत उपाधियां है, थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। 2 रोटी के लिए सारा जीवन खटपट करके आदमी परेशान होता है। हमको खटपट न हो और आराम से भोग मिले, हम पर कोई जवाबदारी न हो और पूरा सुख मिले। इसलिए हे भगवान, बोले हे भगवान, हम पर दया करो। दीना बंधु दीनानाथ, हे मेरी डोरी तेरे हाथ। भक्तों ने दोहरा दिया। इसलिए हे भगवान, अब ऐसी दया करो कि दोबारा हमें ऐसा जन्म दो कि जिसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स न भरना पड़े, बच्चों की शादी कराने की जवाबदारी भी ना आए और भोग खूब मिले, जवाबदारी कोई नहीं। इसलिए भगवान हमें दूसरा जन्म सूकर, कुकर, गधे, घोड़े का दे देना। महाराज जी कैसे? अरे बोले जब ऐसे मजा लेना है तो फिर मनुष्य काय को बने, संसार का ही मजा लेना है तो शुक्र योनि में चले जाओ, पास्ट एकदम मजा ही मजा है। महाराज जी कैसे? अरे बोले जब ऐसे मजा लेना है तो फिर मनुष्य काय को बने, संसार का ही मजा लेना है तो शुक्र योनि में चले जाओ, पास्ट एकदम मजा ही मजा है। अगर संसार का ही पंच भौतिक शरीरों को रमण भ्रमण करा के मजा लेना है तो वैशाखी नंदन को जो उकरड़ा में मजा आता है वही मजा तुमको सोफा पे आता है। शुकर को जो सूत्र से मजा आता है वो निष्ठ हुक्म से आता है, कोई फर्क नहीं। और फर्क है तो उनको ज्यादा तेजी से आता है, तुमको कम तेजी से आता है। तो जिसका जैसा शरीर है और जैसा खान पान है उसको वहीं से मजा आता है। नाली भूंड को नाली में मजा आता है, गधों को गधों से मजा आता है, शुकरों को शुकरों से आता है, गटर के कीड़ों को वहां मजा आता है। उनको लाकर तुम्हारे सोफा पर बैठाओ तो वो परेशान हो जाएंगे, तुमको उनके गटर में रख दो तो तुम परेशान हो जाओगे। अगर नाक को, आंख को और त्वचा को मजा ही दिलाने में मनुष्य जन्म खर्चना है तो हम सीधी प्रार्थना करा देते, कभी प्रॉब्लम नहीं, शुकर कुकर हो जाए, खूब मजा करो। बोले महाराज ये तो बर्बादी है, कि ये बर्बादी के रास्ते जा ही रहे हो बेटा, इसीलिए मैंने तुमसे सावधान होने के लिए आज का प्रयोग कराया। तो भगवान बोलते हैं मई चा अनन्य योगेन, मेरे साथ अनन्य योग करे, मेरी भक्ति करे। और ये चाहिए नहीं, मैं सब जानता हूँ, उसे जो आवश्यकता है उसके लिए मैं पहले ही तैयारी रखता हूँ। फिर भी लोग बेईमान होकर मुझ पर भरोसा नहीं रखते, वस्तुओं पे भरोसा रखते। हे अर्जुन, भला ये तू बता कि बालक गोद में आया था तो उसने दूध बनाया कि उसके बाप ने दूध बनाया? उसके लिए दूध पहले बना देते हैं। वो चलने के योग्य होता है तो उसमें चलने की शक्ति आ जाती है, और समझने के योग्य होता है तो समझने की शक्ति खुल जाती है और पूछने लगता है। ये सब मेरी व्यवस्था है, फिर भी मनुष्य मेरे साथ अनन्य योग नहीं करता और अन्य विषयों में भटकाकर अपने को बर्बाद करता है। फिर भी अर्जुन में निराश नहीं होता हूं, क्योंकि ये जीव वास्तविक में तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा स्वरूप है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सबेर वो मेरे तरफ आएगा। अर्जुन, अब मानव देह मिला है तो मेरे साथ जो अनन्य योग कर लेता है, अब ये विचारिणी भक्ति करता है, वो मेरे स्वरूप को पाकर मुझमय हो जाता है। मैं उससे दूर नहीं, वो मुझसे दूर नहीं। भगवत गीता में ये भी आया है कि जिसको ऐसा बोध हो जाता है उसको प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, उसमें कहीं राग और द्वेष नहीं होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा। प्रकाश
प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। ये तमोगुण के मोह आदि के स्वभाव में, रजोगुण के कोलाहल के सुख में अथवा सात्विक सुख में न फंसता है, न उनकी आकांक्षा करता है। वो ज्ञानी समझता है कि सब गुणों में हो रहा है, मन बुद्धि में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है। वो आदमी आत्मबोध को जो प्राप्त कर लेता है, उसको ये भी इच्छा नहीं होती कि मैं सदा समाधि में रहूं, सदा ध्यान करूं, अथवा सदा ऐसा रहूं या सदा ऐसा रहूं, ये हो ये न हो, ऐसा कोई उसको आग्रह नहीं होता है। न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते ही, उनमें प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं और निवृत्त होने की भी इच्छा नहीं। वो ज्ञानी समझता है कि ये सब मृग मरीचिका है, माया मात्रम इदम द्वैतम। जिसको बोध हो जाता है, विविक्त देश सर्वित करके अपने स्वरूप को पा लेता है, फिर उसको लोक संपर्क, भीड़ और एकांत उसके लिए एक हो जाता है। उसके लिए शुभ और अशुभ सब स्वप्न हो जाता है। उसके लिए मोह भी कुछ बंधन नहीं करता। एक बार वशिष्ठ जी महाराज क्रुद्ध होकर, दुखी होकर आत्महत्या करने को जा रहे थे। विश्वामित्र ने सब बेटे मार दिए। तो वशिष्ठ जी महाराज को हुआ दुख, गंगा में कूद पड़े कि अब जी कर क्या करना। गंगा में जो जंप मारा तो महाराज गंगा डुबावे नहीं। खाके आगे गए, पत्थर बांध दिया, फिर गोता मारा तो गंगा का जल उतर गया। गंगा जी प्रकट हो गई कि मुनीश्वर, आप जैसे ज्ञानी जीवन मुक्त अपुत्र के शोक में आत्महत्या कर रहे हैं, या आपके मन को मोह हो गया, या आप क्या करते हैं? बोले तू मेरे को उपदेश देने आई। मोह हो गया तो मन को हो गया है, मरता है तो ये शरीर मरता, मैं थोड़ी मरता हूं, तू उपदेश देने आए। तो ज्ञानी के जीवन में लोभ दिख जाए, मोह दिख जाए, अहंकार दिख जाए। अब कृष्ण के जीवन में बाहर से दिखता है कि पांडवों के प्रति मोह है, मोह नहीं है। ये पांडवों के कर्म कृष्ण से ही चेष्टा करवा देते हैं, दुर्योधन के कर्म कृष्ण से वो चेष्टा करवा देते हैं। कृष्ण के चित्त में कोई पकड़ नहीं, कोई बंधन नहीं। वो किसी को समझाते हैं, किसी को तैयार करते हैं, किसी को यूं करते हैं, लेकिन उनकी चेष्टा विनोद मात्र होती है। अखा भगते कहू छे, विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। विनोद मात्र जिसका व्यवहार, तो जो आप आत्मविश्रांति पालेंगे तो आपका व्यवहार विनोद मात्र हो जाएगा। और आत्मविश्रांति नहीं पाए तो महाराज अपना व्यवहार बंधन हो जाता है। इसलिए एकांत का लाभ तभी मिलता है जब आदमी देह अध्यास से पार होने की कोशिश करता है। एकांत देश मिल जाए, विविक्त देश मिल जाए, ऐसे तो कई जंगल में एकांत में लोग रहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान पाने का हेतु नहीं, उद्देश्य नहीं। आश्रमों में कई लोग रहते हैं लेकिन आत्मज्ञान में तत्परता नहीं। तो अच्छी जगह का फायदा उठाने की भी तत्परता होनी चाहिए। और तत्परता तब होगी जब अव्यभिचारिणी भक्ति होगी, और अव्यभिचारिणी भक्ति तब होगी जब विवेक प्रखर होगा। विवेक प्रखर तब होगा जब महाराज सत्संग में रुचि होगी, और सत्संग तब रुचि होगी सत्संग में जब महाराज पुण्य बढ़ेगा। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्य बढ़ता है तो सत्संग में रुचि होती, सत्संग में रुचि होती तो विवेक वैराग्य बढ़ता है, विवेक वैराग्य बढ़ता तो आदमी फायदा उठाता है। तो जिसको एकांत मिल जाए, आश्रम में रहने को मिल जाए, पवित्र जगह पर कहीं रहने को मिल जाए, वो तो ठीक है। लेकिन जिनको खाना है, कमाना है, संसार चलाना है, वे भी संसार का व्यवहार करते करते भी एक आध मिनट अपने एकांत स्वरूप आत्मा में गोता मारे। अपने घर में ऐसी जगह बना ले कि कभी कभी 10, 5, 15 मिनट बिल्कुल सुनसान, कोई संबंध नहीं, कोई बाहर का समाचार नहीं, न लेना न देना समाचार का। ऐसे चिंतन करने के लिए कुछ जगह घर में बना ले, ताजे पुष्प रखा करें, वहां संसारी चिंतन न हो ऐसी व्यवस्था करें, तो चित्त का प्रसाद प्राप्त होता है।
लेकिन वो प्रसाद बढ़ता जाए इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाने जीव तब जागा, हम जगे कैस कब, हमारा कल्याण हो रहा है कि अकल्याण हो रहा है, हम ईश्वर के रास्ते, मुक्ति के रास्ते, स्वतंत्रता के रास्ते बढ़ रहे हैं कि पराधीनता के रास्ते जा रहे हैं, ये अगर जानना है तो अपने चित्त को निहारो। दिखावा करने में रुचि बढ़ रही है कि दिखावे की बेपरवाही हो रही है, भोग वासना में रुचि बढ़ रही है कि योग और ध्यान भजन में रुचि हो रही है, मौत सामने दिख रही है कि जीना सामने दिख रहा है, संसार की आसक्ति बढ़ रही है कि परमात्मा की प्रीति बढ़ रही। तुलसीदास ने कहा, जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। जो जो पुण्य बढ़ता है त्यों त्यों विषय विलास में वैराग्य होता है, और जो जो पुण्य क्षीण होता है त्यों त्यों विषय विलास में राग होता है। भोगों में राग ये पाप की निशानी है, और भगवान में राग ये पुण्य की निशानी है। तो भगवान कहते हैं, मई चा अनन्य योगे ना, मेरे साथ प्रेम तो करे लेकिन अनन्य योग। भजन तो मेरा करता है, हो गया मेरा, और चिंता करता कि मेरा क्या होगा। अब हम तो भगवान के, तो चिंता हमारी कैसे? हम तो हो गए भगवान के और फिक्र हमारी कैसे रही? जब हम ईमानदारी से भगवान के हो जाते तो निष्फिक्र होने लगते, हम पूरे भगवान के हो जाते तो निश्चिंत होने लगते, निष्फिक्र होने लगते हैं तो भगवान के, लेकिन मेरे को क्या करना, ये करूं वो करूं वो करूं। नानक जी कहते हैं, काहू डोलत प्राणिया तुझ राखे गो सर्जन हार, जिन उपाय निगनी सोई करदा सार, सहस सियाणपा लख होई तो एक न चले नाल। चतुराई को चूल्हे में डाल दे तो अनन्य योग करना चालू कर दे। कई लोग इस चक्कर में पड़ते कि आटलू आटलू थई जाए, आटली सगवड़ थई जाए, ये सुविधा आ जाए, ये सगवड़ आ जाए, एक कमरा मिल जाए, भी 2 कमरे, एक बड़ा मकान ले लें, 3 कमरे हो जाए, फिर आराम से भजन करेंगे। ये फलानी नौकरी, अब ये नौकरी मिल जाए, फिर आराम से भजन करेंगे। तो लोग सेटिंग करने के बाद भजन करने का विचारते हैं। अब ये नहीं समझते भोले महेश के भजन चालू कर दो तो अपने आप सेटिंग होगा, और सेटिंग करके जो भजन करोगे तो मन नफरत देगा। एक आटलो छोकरो मोटो थाय ने परणे लाडी आवे ने घरનું કામ કરશે, પછી માળા લઈને બેસીશ ભાઈબા, પછી માળા તો લઈને બેસો પણ કીકાનો કીકો ક્યાં જતો રહ્યો ઈ મનમાં ફરતું રહેશે હો। एक छोकरो परणे के छोरी परणे એટલે આરામથી ભજન કરું, છોડી પાસ થઈ જાય ને કે નિરાતે સાસરે જાય ને પછી હું આરામથી ફ્રી થઈ જાઉં, પછી આરામથી ફ્રી મનવા ભાઈ નહીં થવા દે, એની પહેલા કાંઈક ને કાંઈક બીજું લાઈન ધડાક ધૂમ કરશે। ભજન અત્યારે ચાલુ કરી દો તો વિવેક વૈરાગ્ય પ્રખર થાય ને પછી છોકરો ભલે પરણતો, છોકરાનો છોકરો ભલે પરણતો, એનું જે પ્રારબ્ધ હશે તમારા દ્વારા જે કઈ એનું હિત થતું હોય કરો, પણ અંદરથી મારો છોકરો પરણે ને છોકરાના છોકરા પરણે હું બધું જોઉં, પછી મજાથી ભજન કરું સુખી થઉં ફઈબા, પછી તો દુઃખના દાડા જોવાય નહીં એવા થાય હો। એ છોકરાના છોકરા મશ્કરીઓ કરે ને છોકરો હામું ના જો ને હયું કકड़े, कारण कि मोह से अगर बच्चों को पालते पोसते हैं तो वे बच्चे जरूर दुख देते हैं। मोह से अगर संबंध जोड़ते हैं तो वो पति पत्नी जरूर एक दूसरे के लिए शत्रु होते ही हैं। शादी, शाद शब्द खुशी से निकला है। शादी का मतलब सच्ची खुशी के द्वार खोलने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना। शारीरिक लगन के साथ साथ, शारीरिक शादियों के साथ साथ आत्मिक शादी भी होना चाहिए। फेरे फिरते चोरी को नहीं फिरे, हस्त मिलाप हो जाए, पति पत्नी को हार डाल दे, हो गई शादी नहीं, उसके साथ साथ आत्मिक लगन का विधान है। चोरी को फेरे फिरते हैं तो कई समाजों में रिवाज है कि 3 फेरे वरराजा पहले फिरता है और 4 फेरे, 3 फेरे में वरराजा आगे होता है और दुल्हन पीछे होती, और बाकी के 4 फेरे में दुल्हन आगे होती और वरराजा पीछे होता है। दुल्हन माना बुद्धि, वरराजा माना मनवा। पहले तो मन आगे आगे चले लेकिन बुद्धि ऐसी तीव्र हो कि मन से भी आगे निकले, अर्थात
पति पत्नी का मार्गदर्शन करे और पत्नी पति का मार्गदर्शन करे और जन्म मरण के फेरे से पार हो जाए। इसलिए फेरा फिरना, नहीं तो चोरी को क्या जरूरत कि ये फेरा फिरे। चोरी को मजा देने के लिए थोड़े फेरा फिरते, ચોરી ને ફેરા ફરી તો ચોરીને મજા આવે એટલે થોડી ફેરા ફરી છે। આપણા ફેરા મટાડવામાં એકબીજાને ઉપયોગી થઈએ તેથી ફેરા ફરવાના હોય છે। પણ એ તો બધું ભૂલી ગયા, ગયા ચાલે પાર્ટી કરો, ટી પાર્ટી કરો, એ કરો, ફલાણા કરો, કરો 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 ને મર ગए सब। नारायण 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 नारायण, ये भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख। यह माना सुख भी देख, दुख भी देख, ये जीवन भी देख और जीवन के बाद को भी देख, अथवा तो इस जीव को भी देख और उस चैतन्य को भी देख। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक अद्वितीय परमात्मा ही सार स्वरूप में रह जाए, बाकी सब धोखा है। एक खाऊं तो मजा आ जाए, पहनूं तो मजा आए, छूटा छेड़ा करूं तो मजा आए, इधर जाऊं तो मजा आए, उधर जाऊं तो मजा आए। अरे अपने को जानो, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसे प्रसाद को पाना चाहिए। तो पत्नी पति की हितैषी हो और पति पत्नी का हितैषी। जो शारीरिक संबंध रखकर एक दूसरे के शरीर को नोच नोच कर सुखी होना चाहते हैं, वे दिखते तो एक दूसरे के मित्र हैं, पति पत्नी साथी दिखते हैं, लेकिन कट्टर शत्रु है। पत्नी चाहे कि पति की तंदुरुस्ती, शरीर की तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती और बौद्धिक तंदुरुस्ती का विकास हो, पत्नी का एम ये हो, और पति का एम भी ये हो कि हमारी पत्नी का शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रफुल्लित रहे और बुद्धि में आत्म प्रकाश आए। फिर संसार चलाने के लिए एक दो बच्चे को जन्म देना, ये बात ठीक है, और एक दूसरे का हित चिंतन करना चाहिए। एक दूसरे को वश करने की कोशिश करते तो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। पत्नी चाहती कि पति मेरे वश चले और पति चाहता कि पत्नी मेरे वश चले। अरे अपने मन को वश करो, पत्नी को वश किया तो क्या और पति को वश किया तो क्या, अंत में देखो तो दोनों बेचारे घसीटे जाते हैं। शादी होती शाद आबाद होने के लिए, लेकिन आजकल की शादी तो बर्बादी के चिन्ह ज्यादा दिखाती है। शादी हो गई तो आदमी के बस बेखत जाता है, अरे કેટલો હતો તો મજા હતી, તું આવી ને ત્યારથી હેરાન થયો તો કે मन का स्वभाव है, जो नहीं है उसके लिए इच्छा करता और जो है वहां से भागता है। हमारा सोचता कि शादी हो जाए, शादी वाला कहता कि बच्चा हो जाए, बच्चे वाला बोलता है ये हो जाए वो हो जाए, अंत में बोलता है कुछ नहीं, अंत में पछताए इसके पहले कृष्ण के वाक्य समझ लो कि मयि चा अनन्य योगेना। शादी तो करो, लेकिन शादी में पत्नी में जो मेरा कृष्ण तत्व है या पति में जो मेरा परमात्मा है, उस परमात्मा को जगाना है, उस परमात्मा को पाना है। ऐसा विचार करके जो शादी विवाह का फायदा उठाते हैं उनके जीवन में तो महाराज भोग और मोक्ष दोनों आ जाते हैं। लेकिन जो एक दूसरे से बस शारीरिक विकारी सुख भोग भोग कर एक दूसरे के शत्रु बन जाते और बुढ़ापे में लड़ते रहते हैं। जितना जितना संसारी लोग साथ में रहते पति पत्नी, या जितना बिल्कुल साथ में रहते हैं उतने झगड़े ज्यादा। जितना भोग ज्यादा उतना रजोगुण और तमोगुण ज्यादा, जितना रजोगुण तमोगुण ज्यादा उतना अशांति और झगड़े ज्यादा। जितना भोग में संयम उतना सत्वगुण ज्यादा, जितना भगवान में प्रेम उतना सत्वगुण ज्यादा, और जितना सत्वगुण ज्यादा उतना स्वाभाविक सुख ज्यादा। लेकिन सत्वगुण के सुख में भी कृष्ण तो इनकार करते हैं, सात्विक सुख में भी टिकने का तो इनकार करते महापुरुष। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एवच पांडवा। प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। इसमें द्वेष भी नहीं करते हैं और इनमें राग भी नहीं करते, इनसे आगे निकल जाते वो धीर पुरुष, वो बुद्धिमान पुरुष। आगे
आगे निकलना कहीं ऐसा नहीं कि इधर गाड़ी में बैठकर कहीं आगे निकलना है या मरने के बाद कहीं ऊपर जाके आगे पहुंचना पीछे। नहीं नहीं, वृत्ति जो देह में बंधी है, स्थूल देह में अथवा सूक्ष्म विचारों में, उससे परे अपने आप में आ जाना। क्या हम तो मर जाएंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे, ये सब भक्तों के भगवान ठीक है, लोक लोकांतर में भगवान के पास है, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम अपने पास पहुंचो। मरने के बाद भी अभी किसी भगवान के लोक में हम पहुंच गए, तभी भी भगवान करुणा करके यही कहेंगे कि तुम अपने में पहुंचो। और भगवानों के पीछे तो कई कथाएं लोग ऐसी बना लेते हैं महाराज, अफिमचियों जैसी कथाएं होती। दो अफिमची बैठे थे, अफिमची कहता है कि देखो देखो देखो, सुबह सुबह देखो कि लोग उठते ना कि चारों तरफ भागम भाग करते हैं। ऐसा क्यों करते? कोई गाड़ी लेके जाता है, कोई मोटर लेके जाता है, कोई स्कूटर लेके जाता है, कोई पैदल जाता है, और चारों तरफ चौराहे पे देखो तो चारों तरफ ट्रैफिक भागता है। ये पागल हैं, चारों तरफ भागते हैं। एक बाजू जाना चाहिए सबको। दूसरे अफिमची ने कहा, अरे तू सचमुच में अफिमची पागल, अगर सब एक तरफ जाए तो पृथ्वी झुक जाएगी, इसलिए बेचारे चारों तरफ जाते हैं। और तीसरा अफिमची बोला कि अरे भाई छोड़ो, लोग कहीं भी जाए आए, मेरे दादा ने तो बिल्डिंग ऐसी बनाई थी कि ऐसी ऊंची हवेली बनाई थी कि एक बार वहां से बंदर ने जंप मारा तो बंदर मनुष्य बन गया। इतनी ऊंची हवेली थी हमारे दादा की। दूसरे ने कहा कि ये क्या बड़ी बात, बंदर मनुष्य बन गया। कोई अफिमची अपना कुछ अपना बड़ा होना चाहिए ना कुछ। एक आदमी लड़के ने जंप मारा ऊपर से, था लड़का और जंप मारा, एकदम जवान शेर बन गया। तीसरे ने कहा ऐसा भी कुछ हो सकता है। बोले क्यों नहीं, जब तुम्हारा बंदर में से इंसान हो सकता है तो हमारा बच्चे में से जवान क्यों नहीं हो सकता, शेर क्यों नहीं बन सकता। बोले इतना धोखे की बात मत करो, कुछ तो थोड़ा रियायत करो। बोले रियायत करे तो फिर ऐसा है कि वो गणपति दादा पोरिया में स्वांग बनाया था, बंदर का स्वांग बनाया था और रंग वंग लगाया और पसीना बहा तो रंग उतर गया तो मनुष्य हो गया। ये बात तो ठीक, अब तुम भी कुछ कम करो। बोले हम कम क्या करें कि वो लड़का किशोर अवस्था को था, मूंछ तो फूट ही रही थी और जंप मारा तो प्राण बल बढ़ गया तो शेर जैसा हो गया। तो बांध छोड़ कर लिया और दोनों ने तसल्ली कर ली। ऐसे कई बार किताबों की, शास्त्रों की, भगवानों की बातों के पीछे, महापुरुषों की बातों के पीछे ऐसे अफिमचियों जैसे कुछ बंडल भी कभी सुनाई पड़ते हैं। भगवान महावीर भोजन करते थे और बाथरूम नहीं जाते थे, पानी पीते थे और पेशाब नहीं करते थे, उनको पसीना नहीं आता था। ये बातें ऐसी है कि महाराज उसका मतलब तुमको पसीना न आए, बाथरूम बंद हो जाए तब भगवान मिलेगा। आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अब पानी पिएंगे तो गर्मी के दिनों में पसीना आना ही चाहिए। पसीना जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर की रक्षा करता है। पसीना अगर ना आए तो हमें गर्मी में गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंड में ठंड ज्यादा लग जाएगी। तो आज ठंड में हमारा शरीर ठुठरता है ताकि क्रिया हो जाए, तो ठंडी का प्रतिकार करने के लिए हमारे दांत ठुठरते हैं, शरीर कांपता है। तो ठंड की प्रतिक्रिया करने के लिए, ठंड को रोकने के लिए, क्योंकि करीब 98 डिग्री गर्मी शरीर में चाहिए, तो ठंड में हमारा शरीर, दांत ठुठरते हैं, शरीर कांपता है, क्रिया होती है तो गर्मी क्रिएट होती है। और गर्मी में पसीना निकलता है तो पसीना बाष्पीभूत हो जाता है और शरीर टेम्परेचर की सुरक्षा करता है, गर्मी ज्यादा न लगे।
तो महावीर और 24 के 24 तीर्थंकर, उनको पसीना नहीं निकलता था। अब रोटी तो खाते थे, पानी भी पीते थे, गर्मी होगी तो पसीना निकलेगा, बाथरूम नहीं जाते थे, पसीना नहीं निकलता था, एकी बेकी नहीं होती थी। तो ऐसी ऐसी बातें जब लिख दी जाती तो दूसरे लोगों की हिम्मत टूट जाती कि हमारा ऐसा तो हो नहीं रहा है। कभी कभी हम भी सोचते थे कि ज्ञानी ऐसे होते हैं, उनको साक्षात्कार होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरु की कृपा हुई तब बांध छोड़ करके जरा थोड़ा इधर उधर करके असलियत को समझा, तब लगा कि अब ठीक है। नहीं तो गुरु जी की कृपा के बाद भी संदेह बना रहता था कि ज्ञानी तो ऐसा होता है, ज्ञानी का ऐसा होता है, ऐसा होता है, साक्षात्कार होता है तो वैसा होता है। जो पुराणों में या एक दूसरी दंत कथाओं से जो सुना है ने, वो गांठ बंध जाती। इसलिए गोरखनाथ ने कहा, गोरख जागता नर सेविए, जो जगे और कांटे फूल हो जाए तब समझो भगवान मिले। और ये अप्राकृतिक है। सर्प ने काटा और दूध बह निकला था महावीर से, तो शरीर में अगर दूध रहे तो जीवित नहीं रह सकता, और चमड़े में अगर चमड़ी से पसीना न निकले तो महाराज प्लास्टिक की चमड़ी है क्या, प्लास्टिक का कवर थोड़े। और तुम्हारे रोमकूप से शरीर की शुद्धि का कार्य होता है। विज्ञानी तो यहां तक बोलते हैं कि शरीर को डामर का लेप लगा दो, नाक और मुंह से श्वास लेते रहो, फिर भी आप ज्यादा देर जी नहीं सकते। शरीर की शुद्धि का काम रोमकूप भी करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा से ज्यादा जी नहीं सकते अगर शरीर के रोमकूप बंद हो जाए। तो पसीना नहीं निकलता था, बाथरूम नहीं जाते थे, संडास नहीं जाते थे, और भिक्षा मांग के खाते थे। तो कभी कभी कुछ अतीत की बातें जो हैं, उन महापुरुषों को समझने वाले लोग नहीं मिलते, और अंधेरे में किताब लिखे गए, और अंधों ने जब किताब लिखे हैं अथवा अतिशयोक्ति करके जब किताब लिखे जाते हैं, तो ये अफीमचे जैसा हो जाता है कि छत से गिरा तो बुढ़ा जवान। ऐसे तो काका को भी किसी ने कहा कि काका तुम एक बार जवान थे, तब बंबई में आए थे, मैंने तुमको देखा था। और काका के हाँ आयुष भाई मुंबई में तो હતો જ કે કાકા तुम પહેલવેલા मुंबई में ગયા હતા ત્યારે પોતાના કુટુંબીના સરનામા શોધતા શોધતા એક 11 માળના બિલ્ડિંગે તમે ઉભા હતા। काका के दो ऐसे तो 11 मंजिल की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, मेरे को जाना है। तो किसी ने कहा कि काका ये लिफ्ट में जाओ। तो काका सोचे, उसके पहले तो एक बुढ़ी माई आई सब्जी लेकर बाजार से और लिफ्ट में चली गई। काका तो देखते ही रहे। थोड़ी देर के बाद 7वें मंजिल से कोई लड़की कॉलेज में जाने को आई, वो लिफ्ट से उतरी। काका सोचता कि अभी अभी डोकरी गई और जवान होके आई, तो मैं काकी को ले आता तो कैसा रहता। पण ये जमानो नहीं काका, बधु बदलाणु छे। जय श्री कृष्ण। बूढ़ी तो अपने 7वें फ्लैट में गई और लड़की तो 6ठे से आई अथवा अपने पड़ोसी 7वें फ्लैट से आई, वो कॉलेज में जाती। पर कि कहां गई डोशीन, आई जुआन। तो अब काका जाके अपने गांव में कहे कि मैं हूं सोगन खाईने कहूं छू कि मारा देखता देखता एक लिफ्ट जेवुं छे अने डोसी बेसे छे जाए छे, थोड़ी वार में पुस्तकों लईने जवान थईने आवे छे। हवे काकानुं देखेલું ई साचું, काका कहेता होय ई साचુं, पण त्यां हुं छुं ई खबर न पड़े तो पछी आपणे एनी वहेन वहे जવું के। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही जो लिफ्ट की पद्धति को समझता है, और लड़की जो आई वो कौन और जो बुढ़िया आ गई वो कौन, उसको जो समझता है वो अंधाधुंधी करके दूसरों को नहीं ले जाएगा। लेकिन उस विषय को जो नहीं समझता वो कसम खा के भी दूसरों को ले जाएगा। और होगा ऐसा कुछ नहीं, कई काकियां ले जा, काकियों की काकियां उतरेगी, कॉलेज में बच्चियां नहीं बनेगी। ऐसे ही कई लोग धर्म के रास्ते जाते और काके के काके ही रह जाते, जवान नहीं हो पाते। तो चहु और से विषय को समझना पड़ता है कि महाराज महावीर के शरीर से पसीना नहीं निकलता था, महावीर एक की बेकी नहीं जाते थे, महावीर चलते थे तो कंकड़ जो थे फूल बन जाते। उसका मतलब ये लगा सकते हो कि बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष जब चलते हैं कंकड़ भी लग गया तो कंकड़ लगा मेरे शरीर को, मैं उससे पार हूं, ऐसे करके अपने आत्मा की श्वास निकल आई, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं। बाकी आप चले और कंकड़ में से फूल बनते जाए, इसका नाम साक्षात्कार नहीं, ये कोई मैजिक है। और महावीर जैसे महान पुरुष मैजिक नहीं करते।
जादू नहीं करते हैं, हाँ कोई भवाई है। तो कभी कभी जो लिखी हुई बातें हैं ना, साईं जीवतराम थे सिंध में, साईं जीवतराम इंदौर में लुढ़ रहे थे, हिचका खा रहे थे लेटे लेटे, और उनकी अनन्य भक्ति करने वाली सेविका हिचका चला रहे थे। हिचका चलाते चलाते उसको जरा झपकी आ गई तो देखा कि साईं जीवतराम नहीं है, और कुंडा तो बंद है, गर्मियों के दिन है। अगर साईं जीवतराम चले गए होते तो कम से कम किवाड़ का कुंडा तो खुला होता। कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए? मैंने इधर उधर देखा तो देखा कि गुरुजी लेटे हैं। बोला गुरुजी अभी तो आप थे नहीं और कुंडा बंद था, एक ही कमरे में, बड़ा कमरा था। लिखने वाले ने ये लिखा कि साईं जीवतराम स्वर्ग में गए थे, देवताओं की सभा थी, देवताओं ने बुलाया था साईं जीवतराम को, साईं जीवतराम स्वर्ग में गए। तो सेविका ने पूछा तुम स्वर्ग में गए तो फिर हमारे लिए कुछ लाए? कि हाँ, साईं जीवतराम ने कहा तेरे लिए लाया हूं, मेरे कोट के खीसे में पड़ा है प्रसाद। हो देखा तो चने थे, लेकिन बेर जितने बड़े चने उनके कोट में से निकल आए। धन है साईं जीवतराम। अरे जीवतराम का अपमान कर दिया लिखने वाले ने। आप लोग બધું અફીમચી જેવું હાકે રાખવાનું, समझ गए ना आप? जैसे अफीमची बोलते हैं कि अफीमची भी अपनी चतुराई मारते हैं कि सब आदमी एक तरफ क्यों भाग रहे यार। दूसरे ने कहा तू पागल है, सच्चा अफीमची बेवकूफ, जब एक तरफ जाएंगे तो पृथ्वी झुक जाएगी, इसलिए सुबह उठकर सब चारों तरफ जाते हैं। तो अफीमची के नाई अगर कोई बात आदमी धर्म के रास्ते की पकड़ लेता है या मान लेता है ना, तो उसको वैराग्य नहीं आता है, उसको आत्मरस की अनुभूति नहीं होती, उसका विवेक ठीक से खिलता नहीं है। मैं कौन हूं और परमात्मा कितना दूर है, इस प्रकार का विवेक नहीं खिला तो मान लेते हैं कि इतना भजन किया, भगवान होता तो आता। अरे भगवान होता तो आता ये बात तो जरूर है, लेकिन भजन करने का या भगवान के स्वरूप को समझने का हमारे पास कोई रास्ता उचित नहीं है। तो एक होती है साधन भक्ति, दूसरी होती है साध्य भक्ति। एक होता है साधन ज्ञान, दूसरा होता है साध्य ज्ञान। तो शुरुआत में कैसे भी कर ले साधन भक्ति, लेकिन अंत में जब विविध देश सेवन करता है तो आदमी की साध्य भक्ति खुलती है। ज्ञान के मार्ग में उसको बोलते मद भक्ति लभते पराम, जिसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है वो फिर शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के होते हुए भी अशरीरी है, और अशरीरी होते हुए भी तमाम शरीरों में जो बस रहा है उसके साथ उसका अद्वितीय अनुभव होता है। नारायण 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 नारायण। तो युधिष्ठिर महाराज